भारत के योद्धा इतने शक्तिशाली कैसे थे। आपने भारत के महान योद्धाओं के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कितने बलवान थे, कितने पराक्रमी थे। भारत में ऐसे ऐसे शूरवीर योद्धा थे कि उनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि भारत के योद्धा इतने शक्तिशाली कैसे बने तो ये वीडियो पूरी देखना। और आज के जो युवा लड़के हैं उनको तो ये वीडियो देखनी ही देखनी है। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आप भी महान योद्धाओं जैसे बन जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वो कितने शक्तिशाली थे, लेकिन क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? 81 किलो का था महाराणा प्रताप के भाले का वजन। अब देख लो, आजकल तो इंसानों का वजन 81 किलो होता है और महाराणा प्रताप 81 किलो का भाला लेकर चलते थे। और महाराणा प्रताप की छाती के कवच का वजन 72 किलो का था। उनका भाला, कवच, ढाल, साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो का होता था। और 208 किलो का वजन लेकर वो युद्ध लड़ने के लिए जाया करते थे। और महाराणा प्रताप का खुद का वजन 110 किलो का था। युद्ध में अपने वजन से ज़्यादा वजन लेकर वो युद्ध करते थे। सोच लो कितनी शक्ति होगी महाराणा प्रताप में, कितना बल होगा जो 81 किलो का भाला उठाकर वो युद्ध लड़ते थे। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो वो युद्ध ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिकों के बल पर स्वतंत्रता के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। 30 सालों से लगातार कोशिश करने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। सोचो कितना दम होगा महाराणा प्रताप में, जो अकबर जैसा महान शासक उन्हें बंदी न बना सका। और मैंने तो ऐसा सुना है कि जब अकबर को हल्दी घाटी का युद्ध याद आता था तो अकबर महलों में सोया रहता था और अचानक से उसकी नींद उड़ जाती थी। इतना खौफ था महाराणा प्रताप का। तो अब बात आती है कि महाराणा प्रताप क्या खाते थे जो वो इतने शक्तिशाली थे, 81 किलो का भाला हाथ में पकड़कर उठा लेते थे। तो सुनो, महाराणा प्रताप एकदम शाकाहारी थे और सादा भोजन करते थे। हरी सब्जियां खाते थे, फल फ्रूट खाते थे, घी, मक्खन, दूध, ये सब शुद्ध और नेचुरल चीज़ें खाया करते थे। महाराणा प्रताप तभी इतने शक्तिशाली बने नेचुरल चीज़ें खाने से। और ध्यान, मेडिटेशन क्या करते थे, खूब दंड बैठक लगाया करते थे। और जो आजकल के युवा जिम के पीछे पड़े रहते हैं, बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्या महाराणा प्रताप के समय में जिम थी? नहीं। फिर भी महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली थे? क्या महाराणा प्रताप के समय में कोई सप्लीमेंट होता था? नहीं। फिर भी महाराणा प्रताप नेचुरल चीज़ें खाकर, दंड बैठक लगाकर कितने शक्तिशाली बन गए थे। तो आप क्यों सप्लीमेंट लेते हो, क्यों जिम जाते हो? एक बार भारत के योद्धाओं के तरीकों को अपना कर तो देखो, फिर देखना आप में भी महाराणा प्रताप जैसी शक्ति होगी, उनके जितना बल होगा। और सबसे बड़ी बात, महाराणा प्रताप ब्रह्मचर्य से रहते थे, वीर्य रक्षा करते थे। लेकिन आज के युवा थोड़ी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आज के युवा तो वीर्य को पानी की तरह बहाते हैं। तो शक्तिशाली कैसे बनोगे? सारी शक्ति को तो नाली में बहा देते हो। और महाराणा प्रताप के अलावा और भी कई शक्तिशाली योद्धा हुए भारत में। छत्रपति शिवाजी महाराज, और शिवाजी की तलवार का वजन भी 65 किलो का था। अब सोचने की बात है यार, 65 किलो की तलवार पकड़कर कैसे युद्ध करते होंगे शिवाजी। कभी कभी तो मैं अचंभित रह जाता हूँ इन योद्धाओं के बारे में जब भी पढ़ता हूँ। और आज के भारत के युवाओं को देखो, 10 किलो का वजन उठाने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं। कहाँ गई भारत के युवाओं की शक्ति? सारी शक्ति को तो नाली में बहा देते हो। शक्ति रहेगी कैसे? अश्लील वीडियो देखते हो, वीडियो निकालते हो और अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हो। यही सब तो कर रहे हैं आज के भारत के युवा। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, खुद पर काबू करो और हमारे पूर्वजों जैसे बनो। और भी न जाने कितने बलवान योद्धा थे भारत में। भीम, अर्जुन, बाली, सुग्रीव, अष्टसिद्धि निधि के दाता हनुमान जी। और हनुमान जी में तो अपार शक्ति थी। आज की भाषा में कहा जाए तो अनलिमिटेड शक्ति थी हनुमान जी में। और ये सब युद्ध जब लड़ते थे तो अपने बाहुबल से लड़ते थे, किसी पे निर्भर नहीं रहते थे। ये योद्धा अपनी शक्ति से युद्ध को जीतते थे। और ये सब योद्धा नेचुरल चीज़ें खाते थे, शुद्ध और देसी आहार लेते थे, दबा के दंड बैठक लगाया करते थे, ध्यान, मेडिटेशन किया करते थे। और सभी योद्धा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इसीलिए भारत के योद्धा इतने शक्तिशाली थे। और पहले के योद्धा दिन भर युद्ध किया करते थे और थकते भी नहीं थे। लेकिन आज के युवाओं से पानी की बाल्टी उठा कहा जाए तो उसी में थक जाते हैं। अरे याद करो हमारे योद्धाओं को, उनके तरीकों को अपना लो, फिर से मुड़ जाओ देशी तरीकों की तरफ।
मैं गारंटी देता हूँ, अगर हर युवा भारत के योद्धाओं के नियम और तरीकों को फॉलो करे तो फिर से भारत में पहले जैसे शक्तिशाली और शूर योद्धा होंगे। और पहले के योद्धाओं का तो दिल भी पत्थर जैसा मजबूत होता था। घंटों जंगलों में तपस्या करते थे, दिन भर युद्ध लड़ते थे, और युद्ध में कितना भी खून बह जाए उनको डर नहीं लगता था, वो खून से डरते भी नहीं थे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जंगलों में तपस्या करो, युद्ध लड़ने के लिए जाओ, तो आपका दिल घबराने लग जाएगा, क्योंकि आपका दिल कमज़ोर है। तो दिल को भी पत्थर जैसा बनाना है तो पुराने योद्धाओं के नियम अपना लो, उनके तरीके अपना लो। आप भी पुराने योद्धाओं जैसे बलवान और शक्तिशाली बनते जाओगे और बन जाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताओ मुझे। और सपोर्ट करो यार, सपोर्ट चाहिए आपका मुझे। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सपोर्ट किया करो।